अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, बहुत सी वजूहात की वजह से कुछ शहरों का लवारिस छोड़ दिया गया है, चाहे वक्त हो, मुआशी दबाव हो या कुदरती आफात या इंसानी आफात की वजह से। और इस वक्त की खामोशी गवाही के तौर पर खड़े हैं और इनमें से बहुत से लावारिस शहर सियाहों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे मशहूर तर्कशुदा शहरों के बारे में बताएंगे जिनको अब लावारिस छोड़ दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नंबर 10, एम्बर सिटी। फ्रेंड्स, इंग्लिस्तान के स्लेवरी मैदान में वाक़या एम्बर का माजी का कस्बा बरतानी के आयरन एज के दौरान मौजूद था और एम्बर का जिक्र डॉमस डे बुक में भी है जो 1086 में शाया हुई थी। और 1851 तक एम्बर के एक साल के मर्दमशुमारी के मुताबिक 440 रिहायशी थे जो ज्यादातर ज़राअत का काम करते थे। नवंबर 1943 को एम्बर के बाकी बाशिंदों को एक मीटिंग में बुलाया गया जिसमें इन्हें बताया गया कि इनके पास अपने घर छोड़ने के लिए 47 दिन है, क्योंकि वहां अमेरिकी फौजी इत्तेहाद अफवाज के यूरोप पर हमले की मशक करनी जा रही थी, जिसके बाद इसको लवारिस छोड़ना पड़ा। नंबर 9, कैलिको सिटी। फ्रेंड्स, 1881 में जब 4 प्रोस्पेक्टर्स बारसोटिया कैलिफोर्निया के शहर के शुमाली मशरिक की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने एक पहाड़ी चोटी देखी जो कैलिको कलर की दिखाई देती थी और इन्होंने वहां रिहाइश इख्तियार कर ली, जिससे कैलिको का कस्बा पैदा हुआ। प्रोस्पेक्टर ने जल्द ही चांदी को दरियाफ्त किया और कस्बे की में रिहाइश बढ़ने लगी। 1883 और 1885 के दरमियान कैलिको में चांदी की 500 से ज्यादा खानें थी और इसकी आबादी 1200 थी। इसमें एक पोस्ट ऑफिस, 3 होटल्स और कई सैलून वगैरह भी मौजूद थे। कैलिको की आबादी 1890 में 3500 हो गई। ताहम एक साल बाद सिल्वर परचेज एक्ट नाफिज हुआ जिससे चांदी की कीमत में कमी वाक़या हुई और सदी के इख्तिताम तक कैलिको शहर एक भू शहर बन गया। नंबर 8, सेंट्रेलिया। फ्रेंड्स, सेंट्रेलिया 1990 में अपनी ज्यादा से ज्यादा आबादी तक पहुंच गया, जिसमें 2761 अफराद, 7 गिरजाघर, 5 होटल और 27 सैलून थे। 1929 के वाइल्ड स्ट्रीट क्रैशिंग के नतीजे में सेंट्रेलिया की बहुत से कानें बंद हो गई और 1950 तक आबादी कम होकर 1986 तक रह गई। मई 1962 में सेंट्रेलिया की सिटी गवर्नमेंट ने टाउन के रजाकार फायर डिपार्टमेंट को टाउन लैंडफिल को जलाकर साफ करने के लिए रखा। बदकिस्मती से गड्ढे से खुलने की वजह से आग शहर के नीचे कोयले की खानों में फैल गई और पूरा शहर जलकर राख हो गया, जिसके बाद इस शहर को लवारिस छोड़ना पड़ा। नंबर 7, क्राको सिटी। फ्रेंड्स, इटली के जनूबी मशरिक सिरे पर क्राको का पहाड़ी शहर है जो 8वीं सदी कब्ल मसीह का है। इस शहर का नाम 1060 ईस्वी में इस वक्त पड़ा जब इसका ताल्लुक कैथोलिक चर्च से था। 1276 तक इसका ताल्लुक इटली के मशहूर सेफरोजा खानदान से था और 1561 तक क्राको की आबादी बढ़कर 2500 से ज्यादा हो चुकी थी। सिर्फ 5 सालों बाद ताउन ने हमला किया जिससे क्राको के बाशिंदों की तादाद में कमी वाक़या हुई। 1892 और 1922 के दरमियान क्राको के 1300 से ज्यादा बाशिंदों ने शुमाली अमेरिका में हिजरत कर ली और 1963 में इमारतों और पानी के निज़ाम को बनाने के लिए खुदाई की सदियों से नतीजे में लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद इसको लावारिस छोड़ दिया गया। नंबर 6, वियतनाम गुरेज। फ्रेंड्स, 1937 में वियतनाम गुरेज में ब्लू एस्बेस्टस को दरियाफ्त किया गया और 1940 तक कानकन जमीन से ब्लू एस्बेस्टस को निकाल रहे थे और 1943 में कॉलोनी शुगर कंपनी ने अपनी झैली कंपनी ऑस्ट्रेलियन ब्लू एस्बेस्टस लिमिटेड के जरिए वियतनाम कानकनों पर कब्जा कर लिया। दूसरी जंग अजीम के बाइस टैंकों, हवाई जहाज़ों, जंगी जहाज़ों और गैस मार्ग में इस्तेमाल करने के लिए ब्लू एस्बेस्टस की जरूरत पड़ी और 1951 तक वियतनाम गुरेज की आबादी 500 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल थी और 150 से ज्यादा मकानात थे। मुताले से पता चलता है कि 1995 में ब्लू एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले कारकुनों के फेफड़ों के कैंसर के खतरे में 10 गुना इजाफा हुआ, जिसके बाद इसको लवारिस छोड़ दिया गया। नंबर 5, नॉर्थ ब्रदर आइलैंड। फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क शहर के मशरकी दरिया में बॉन्स और राइकर्स जजीरे के दरमियान वाक़या नॉर्थ ब्रदर आइलैंड है। इसका साइज तकरीबन 20 एकड़ है और ये 1885 तक गैर आबाद था। ये वो वक्त था जब मरीजों को अलग थलग और इलाज के लिए रिवर साइड हॉस्पिटल को वहाँ मुंतकिल किया गया था। 1943 में जजीरे ने टीबी में मुब्तला अफराद को रिहाई देना शुरू कर दी और दूसरी जंग अजीम के बाद मुल्क भर में मकानात की कमी की वजह से यह मुकामी
कॉलेजों के तलबा को रहने के लिए इस्तेमाल किया गया और आज ये नॉर्थ डेजर्ट आइलैंड को तर्क कर दिया गया है और ये आवाम के लिए महदूद है। जजीरे की ज्यादातर इमारतें गिरने के खतरे से दो चार हैं। नंबर 4, हशीमा आइलैंड। फ्रेंड्स, ये जजीरा जनूबी जापान के शहर नागासाकी से 9 मील मशरिक में वाक़या है। हशीमा आइलैंड 1888 में ज़ेरे ज़मीन कोयले की कानकनी में मदद के लिए कायम किया गया था और 1960 में इसकी आबादी 5000 तक पहुंच गई। जजीरे पर तमीर किए गए ढांचे में अपार्टमेंट ब्लॉक, स्कूल, एक अस्पताल और फिल्म थिएटर वगैरह शामिल थे। ताहम 1974 तक कोयले के ज़खायर खत्म हो गए और हाशिमा जजीरे के बाशिंदे वहां से चले गए और यह जजीरा अगली 3 दहाइयों तक मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया गया। लेकिन 2000 की दहाई तक इस लवारिस जजीरे में दिलचस्पी बढ़ने लगी और अप्रैल 1909 में इसे सियाहों के लिए खोल दिया गया। नंबर 3, प्राइपियट। फ्रेंड्स, गालबन ये दुनिया का सबसे मशहूर लावारिस शहर है जो 1970 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के कारकुनों के लिए बनाया गया था। अप्रैल 1986 को प्राइपियट में 49,000 रिहायशी घर, 15 प्राइमरी स्कूल, 5 सेकेंडरी स्कूल और एक बड़ा और अच्छी तरह लेस हॉस्पिटल और स्टेडियम वगैरह मौजूद थे। एक दिन आधी रात के बाद चेरनोबिल पावर प्लांट के एक रिएक्टर नंबर 4 में एक धमाका हुआ जिससे खतरनाक तबाहकारी हुई। धमाके के 36 घंटे बाद हाकम ने प्राइपियट के तमाम शहरियों को वहां से निकाल दिया, जिससे सभी अपने पालतू जानवरों को पीछे छोड़ने पर मजबूर थे। तबाहशुदा शहर अब लवारिस मौजूद है। नंबर 2, कोलमनस्कॉप। फ्रेंड्स, 1908 में एक रेलवे लाइन बिछाने वाले जर्मन कारकुनों को कोलमनस्कॉप में एक हीरा मिला और इससे जर्मन सल्तनत के अंदर के इलाकों से कानकनी की आमद शुरू हुई। हीरों की खुदाई से बेपनाह दौलत हासिल हुई और कानकनी ने कोलमनस्कॉप में एक जर्मन शहर को दोबारा बनाया जिसमें एक अस्पताल, पावर स्टेशन, स्कूल, थिएटर, खेलों की सहूलत और बर्फ की फैक्ट्री शामिल है। कोलमनस्कॉप के बाद जनूबी नस्करा में पहली एक्सरे मशीन थी। ताहम दूसरी जंग अजीम के बाद हीरों का मैदान तब होना शुरू हो गया और 1965 में ये शहर एक भू शहर बन गया जिस पर रेत ने हमला करना शुरू कर दिया और इसको फोटोग्राफर के लिए एक मकबूल मुकाम बना दिया। नंबर 1, प्लायमाउथ। फ्रेंड्स, 1962 में मॉन्सेरेट एक बरतानी कॉलोनी बन गया और 17 सितंबर 1979 तक जब तबाही आई इस जजीरे में तकरीबन 4000 बाशिंदे थे। समुद्री तूफान ने प्लायमाउथ की बंदरगाह में पत्थर की जेटी और शहर के बहुत सी इमारतों और स्कूलों और हाल ही में तामीर होने वाले अस्पतालों को तबाह कर दिया। जुलाई 1995 को सोफे हिल्स आतिशफशां में फटने का एक सिलसिला शुरू हुआ जो सदियों से गैर फाल था। गर्म गैस, लावा और राख के बहाव ने प्लायमाउथ के कुछ हिस्सों को दफन कर दिया। फिर जून 1997 को आतिशफशां के बड़े पैमाने पर फटने से शहर के कुछ हिस्से दफन हो गए और 19 अफराद हलाक हुए।